हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बीएसएफ एससीएम के एडमिट कार्ड के डाउनलोड प्रोसेस के बारे में समझेंगे, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन है, जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जाम सेंटर पर आपको किस बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हमारा 50 सब्सक्राइबर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और हमारा 50 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम बात करेंगे कि भाई बीएसएफ का जो एससीएम के यदि आप फॉर्म भरे थे तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले सिंपल सा काम है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद देखो, ये वेबसाइट अधिकारी वेबसाइट, ठीक है। यदि आप पीसी से डाउनलोड करें तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पर अपने साइट को डेस्कटॉप मोड पे ला लेना है, ठीक है। तो जैसे मेरे में इंटरफेस शो हो रहा है वैसे आप में भी इंटरफेस शो होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, आपको सिंपल से अपना ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद आप आगे मेनू में आ जाओगे। आगे जाने के बाद कैसे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने फॉर्म भरते समय अपना ईमेल आईडी डाला तो उसी ईमेल आईडी को डालना है, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही जो आपके ईमेल आईडी है, ठीक है, उस पर आपको फिर मैसेज जाएगा, फिर वहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। तो फिर हम बैक चलते हैं, ठीक है। हम फिर से लॉगिन करते हैं अपना, ठीक है। अब देखो, हम अपना लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पासवर्ड हमने डाल दिया, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है। देखो, लॉगिन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप दो चीज़ें दिखेंगी भाई। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पर उसके बाद फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको दिख जाएगी जिसमें देखो आपको इस बारे में बताएगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप यहाँ पर देखो सब कुछ अपना दिया है, आपका जो आपने जो फॉर्म भरा था उसका डिटेल दिया है, कौन सा आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पर एक्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक्शन पे क्लिक करते ही देखो आपका एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस डाउनलोडेड एडमिट कार्ड में देखो सारा डिटेल्स आपका दिया हुआ है कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, कैंडिडेट, मतलब जो भी आपने फिल किया था, ठीक है। देखो सारा डिटेल्स इसमें क्या है दिया है। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, यहाँ पर बार कोड रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ देखो सारा डेटा इसमें दिया है, ठीक है। अगर हम नीचे आएँ तो देखो, नीचे आने पर देखो ये सिंपल सा चीज़ है कि भाई आपका क्या है कि एग्जामिनेशन टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। उसके बाद फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तीनों चीज़ आपका दिया है, ठीक है। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, और ये सभी चीज़ कहाँ लगेगा, आपका एग्जाम सेंटर पे लगेगा, ठीक है। तो अब आपको बस ऐसे प्रिंट आउट निकलवा के लेके पहुंच जाना है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को एक बार अपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़ लेना कि क्या है। देखो, मोटी मोटा मैं बात करूँ कि देखो इसमें बोला गया कि पहला जो पॉइंट है इसमें बोला गया कि इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी प्रूफ, जैसे जो भी आपने डाला था, जैसे आधार कार्ड डाला था, पैन कार्ड डाला था, जो भी डाला था उसको अपने कंपलसरी ले जाना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यू शुड प्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन टाइम एज पर शेड्यूल, ठीक है। मतलब समय से पहले पहुंच जाए, ठीक है, लेट ना हो, ठीक है। बीएसएफ शाल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, इंजरी और लॉस टू इंडिविजुअल इफ एनी सस्टेन ड्यूरिंग जर्नी, ठीक है। यदि जर्नी में आपको कुछ हो जाता है उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चौथा में देखो ये दिया है कि भाई आपका जो कैंडिडेट हैव टू अपीयर ऑल फॉर सिलेक्शन टेस्ट, मतलब सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप अपीयर होंगे तो अपने रिस्क पर, आउन रिस्क पे होंगे। इसके लिए आपको टीए डीए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यू शुड ब्रिंग विथ योर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गोरखा, ठीक है, इस कोड मतलब इस ये जो जितनी जनजातियाँ, ठीक है, जितनी भी जनजातियाँ दी है वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो अब यहाँ पे इस 5वें वाले में 5वें इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बात की है कि भाई साहब जो आपको रिलैक्सेशन चाहिए फिजिकल में, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ी वगैरह से होते हैं उसके लिए फिजिकल में उसके फिजिकल में जो होता है वो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, देखो इसमें क्या है कि यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इतने के बीच में अगर आप इतने किसी में के बीच में आते हैं तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, सबसे पहले जब फॉर्म आने से पहले एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में सब कुछ इसमें दिया है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मतलब जो आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को उसके बाद फिर, ठीक है, उसमें अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या एक्स सर्विस मैन के लिए भी दिया है कि भाई एक्स सर्विस मैन को अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या फेलियर इन एनी इवेंट लाइक पीएसटी विल रिजल्ट इन
एलिमिनेशन कैंडिडेचर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी स्टेज में अगर आप फेल होते हो तो आप वहाँ से आप बाहर हो जाओगे डायरेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, नीचे आने पर सभी देखो सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैं समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सारे स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करना, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ एग्ज़ाम देना, ठीक है। कोई भी गलती एग्ज़ाम प्रोसेस में मत करना अपने से, ठीक है। सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर इस वीडियो में कंप्लीट करा दीजिए और मुझे भरोसा है आप लोग करा दोगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, चलो मिलते हैं बाद में।